गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे जीवन में आए उन सभी गुरुओं तथा जाने अनजाने में जिन जिन लोगों ने मुझे ज्ञान दिया है उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ तथा उन सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना था कि मानव मस्तिष्क का सदुपयोग शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। उनका कहना था कि कुछ भी छोटा हो या बड़ा उससे सीखने को मिले उसे ग्रहण। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में बातों को जबरदस्ती ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के बारे में तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे विख्यात शिक्षावाद, महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें 1954 ईस्वी में भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। इस दिन भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी, तमिलनाडु में हुआ था। वे ब्राह्मण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था। वे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर 1962 ईस्वी से लेकर के 1967 ईस्वी तक उनका कार्यकाल अवधि रहा। उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे। वे उनके पुरखे चाहते थे कि उनका गांव का नाम हमेशा लिया जाए, इसलिए वे अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते थे। जितने भी परिजन उनके थे वे सारे लोग सर्वपल्ली लगाते थे। उनके पिता का नाम वीरास्वामी था और माता का नाम सीतम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। वीरास्वामी के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। राधा कृष्णन दूसरा संतान थे। उनके परिवार उनका बड़ा था और खर्च भी ज्यादा था। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था परिवार को चलाने के लिए। उनका बचपन जो है तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर व्यतीत हुआ। वे बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी। उनके दूर के रिश्तेदार की लड़की से उनका शादी हुआ था। वो लड़की जो थी मात्र 10 वर्ष की थी। उसका नाम शिव कामुई था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मिशन स्कूल से ही की थी। तिरुपति और वेल्लोर के कॉलेज से उनको शिक्षा प्राप्त हुआ। 1905 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए तथा एमए की उपाधि प्राप्त की थी। वे 21 वर्ष की आयु में 1909 ईस्वी में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए। पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 150 पुस्तकों का लेखन और संपादन किया। उनकी प्रथम पुस्तक का नाम द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर था। उनके भाषण से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी भाषण में ज़्यादातर दर्शन और अध्यात्म की बातें होती थी, जिस कारण लोग बहुत पसंद करते थे। राधा कृष्णन जी ने अपने जीवन काल में जो ज्ञान के आलोक को फैलाया था वह आज भी पूरी दुनिया उनके ज्ञान से आलोकित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। उनके बारे में जितना भी मैं कहूँ वह कम है। अब मैं आप लोगों के सामने एक कहानी रखना चाहती हूँ। उस कहानी को आप लोग ध्यान से सुने। किसी ने सच ही कहा है कि हम किसी का भला करते हैं तो हमें लाभ होता है,
यह लाभ कैसे होता है, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय में गुरुकुल में गुरुजन बच्चों को पढ़ाया करते थे। उस समय स्कूल नहीं हुआ करता था। जो भी शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में ही रह कर के शिक्षा मिलती थी। तो कुछ सभी बच्चे का जो शिक्षा होता है वो समाप्त हो गया था। वो सभी बच्चे घर जाने वाले थे। तो गुरुजी ने कहा कि आज आप लोगों की एक अंतिम परीक्षा है या अंतिम पाठशाला है, जिसमें उस पाठ में बाधा दौड़ में भाग लेना है और बाधा दौड़ के बारे में सारी जानकारियाँ दी कि बाधा दौड़ में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, उन सभी रुकावटों को पार करना है। लास्ट में एक सुरंग मिलेगा, उस सुरंग को पार करना है। जो सबसे पहले आएगा वही विजेता कहलाएगा। तो सबने उनकी बातों को माना और सभी लोग बाधा दौड़ के लिए निकल पड़े। जब सभी लोग निकल पड़े तो रास्ते में जैसे जैसे बाधाएं आती गई, कहीं पानी आया, कहीं बरसात आ गया, कहीं पत्थर आ गए, कहीं जंगल आ गया। तो सारी चीज़ों को पार करते गए, सब मिल करके पार कर रहे थे। और जब आगे बढ़ते गए तो लास्ट में जो अंतिम पड़ाव था वह सुरंग था। उस सुरंग को पार करना था। सुरंग काफ़ी अंधेरा, तो उस अंधेरे सुरंग में पार करने के लिए सब में होड़ मच गई। तब जब शुरू से लेकर लास्ट तक तो सबने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन जब सुरंग वाली समस्या सामने आई तो सबने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया जल्दी जाने के लिए। तो कुछ लोग दौड़कर पार कर रहे हैं, कुछ लोग गिरते पड़ते पार कर रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे पार कर रहे हैं। उस सुरंग में पानी भी था, कंकड़ भी था, पत्थर थे जो पैर में चुभ रहा था। कुछ लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे करके पार हो रहे थे, और कुछ लोग क्या कर रहे थे कि जब पार कर रहे थे तो उस रास्ते में जो पत्थर था उनके पैरों में चुभ रहा था, उस पत्थर को उठा करके अपने जेब में रख ले रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि मेरे पीछे जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका भला हो जाए, उनका पैर चोटिल ना हो, पैर में चोट ना लगे, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो और लोग तो इसी तरह पार कर गए, और लोग पत्थर को उठाते हुए, अंधेरा में पत्थर है क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पैर में चुभ रहा था, वो उठा करके रखते जा रहे थे। सभी लोग अब गुरु के पास पहुँचे। कुछ लोग जल्दी पहुँच गए, कुछ लोग देर से पहुँचे। तो गुरु ने पूछा कि सब लोग एक साथ गए थे तो कुछ लोग आगे क्यों आ गए या कुछ लोग पीछे क्यों आ गए? तब उन लोगों में से एक ने कहा कि गुरुजी, हम लोग सारे पड़ाव तो अच्छी तरह से पार कर लिए, लास्ट में जब सुरंग आया तो वहाँ पे सबका व्यवहार अलग अलग हो गया। सबने, कुछ लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, कुछ लोग दौड़कर भागे, कुछ लोग धीरे धीरे आए, इसलिए हम लोगों को ऐसा करने से देर हुआ। उसमें से एक था, कहा कि गुरुजी, हम उस रास्ते में जितना भी कंकड़ मेरे पैर में चुभ रहा था उस कंकड़ को उठा करके ला रहे थे, उठा करके अपने जेब में रख रहे थे ताकि पीछे आने वालों के पैर में न चुभे। तो कहे ठीक है, आप उस पत्थर को मेरे पास लाओ और दिखाओ। तो जैसे ही उसने पत्थर को अपने जेब से निकाला तो देखा कि वह हीरा का टुकड़ा था। वह बहुत ही खुश हुआ। तब गुरुजी ने कहा, यह हीरा का टुकड़ा जो है मैंने ही वहाँ पे डाला हुआ था। तो आपने दूसरों का भला करने के लिए यह पत्थर का टुकड़ा उठा लिया, और कुछ लोगों ने जल्दी पार करने के लिए उस पत्थर के टुकड़े को वहीं छोड़ दिए। तो आप समझ गए होंगे कि जो दूसरे का भला करता है उसको लाभ होता है। तो आपने दूसरों का भला किया, इसलिए आपको लाभ हुआ। तो जिंदगी के भाग दौड़, दूसरों के बारे में जो सोचता है यानी दूसरों का भला करता है, उसे लाभ अवश्य मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए तो आपके कर्मों का फल आपको
वापस ज़रूर मिलता है। अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, आपको लाभ मिलता है। इसलिए हमेशा आप अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे संगत में रहिए, तभी आपका भला होगा। धन्यवाद।